तो जनाब लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी हमारी, कुछ याद है? सब क्वेरीज पढ़ी थी सर लास्ट क्लास में। अच्छा और उस पर टास्क भी दिया था, हो गया था सबका? सर सर 7th सबमिट नंबर कर में दिया हुई सर, थी। कर दिया सर सबमिट। चलो सही है। अच्छा, ये सबको कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही होंगी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पर क्यूरी नंबर 1 की बात करूं तो इसमें कह रहे हैं कि राइट अ क्यूरी टू फाइंड द एम्प्लॉय नेम विच कंटेन द इंटीजर वैल्यू। इसका क्या मतलब होगा जनाब, बताइए। कोई सैलरी, ये कोई सैलरी या फिर कोई सैलरी कोई नंबर या का। फिर आईडी वगैरह है कुछ? नहीं नहीं नहीं, सैलरी की कहीं भी बात नहीं हो रही। सर वो कोई इंटीजर नंबर कंटेन या फिर उसके नाम में कोई इंटीजर नंबर हो। हाँ, यानी जैसे कि यूजर नेम नहीं होते, अगर हम बात करते हैं यूजर नेम की, तो अच्छा यूजर अच्छा नेम कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें जनाब नंबर्स भी होते हैं इंक्लूड, जैसे कि अफान 1 2 3। यस सर। तो ये मेरा एक्चुअल नेम नहीं है, ये मेरा एक यूजर नेम हो सकता है जिसके बिहाफ पर मैंने रजिस्ट्री की हुई हो। तो जनाब यहाँ पर सिंपल सी क्यूरी कह रहे हैं कि उन लोगों का नाम डिस्प्ले करके दे दो, एम्प्लॉइज का, जिनके नाम में कहीं भी इंटीजर आता है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जनाब? जब तक कि मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। एग्जिस्ट का सर कॉलम। अच्छा जी, और कोई? जनाब बताइए। अब आप लोगों का जो नेक्स्ट वाइवा होगा ना, उसमें इस टाइप के सवाल भी होंगे, तो इसलिए उसकी एक प्रैक्टिस मैं बेसिकली करवाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये जनाब आपके सामने एक टेबल रख दिया, मुझे एक छोटी सी क्यूरी लिख के दिखा दो कि जनाब अगर मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है जिनके नाम में कुछ न्यूमेरिक टर्म आती है, कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी। तो जनाब किस टाइप की क्यूरी मैं लिखूंगा? गर्ल्स, एनी आइडिया अबाउट इट? हफ्सा कमल, अक्सा हुसैन, फारिया, any idea about it? Rayan, Faik? To show the record which in which username has the integer value. हाँ, क्या करूं? सेलेक्ट। पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं क्यूरी में ये तो आएगा स्टार्टिंग में कि हमें सिर्फ नेम डिस्प्ले करवाने हैं। सही है, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। अब बताओ यहाँ पे वेयर के बाद क्या आएगा? सर नेम में जहाँ इंटीजर वैल्यू है वो शो करानी है। वो वाले नेम डिस्प्ले करवाने हैं जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, यानी न्यूमेरिक टर्म। सवाल पे अगेन आ जाते हैं, विच कंटेन द इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ पे हमें अपने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये दो नाम नज़र आ रहे हैं कि ये आउटपुट में डिस्प्ले होने चाहिए। हाउ इज इट पॉसिबल? सर आपने बताया।
नहीं यार। नो आइडिया, किसी को भी नहीं पता? नो सर। अच्छा, अब आप लोगों को याद करें कि हम लोगों ने डिस्कस किया था वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर, लाइक का क्लॉज, तो क्या वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता यहाँ पर? क्योंकि देखो ना, हमें फिल्टर आउट करनी है ना वैल्यू, एक पैटर्न बन रहा है कि भाई मुझे उन लोगों के नाम डिस्प्ले करके दो जिनके नाम में कहीं भी कोई इंटीजर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो हाउ इज इट पॉसिबल, इंटीजर वैल्यू कैसे एग्जिस्ट करती है? तो जनाब आप यहाँ पर लिखते हो वेयर नेम लाइक। अब नेम लाइक में हमें क्या देनी है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करनी है। रेगुलर एक्सप्रेशन से ये मत समझना कि सर रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपने पढ़ा ही नहीं। रेगुलर एक्सप्रेशन वो होती है जो आप पैटर्न बनाते हो लाइक के बाद, सही है। वेयर क्या करेगा, आपके नेम को फिल्टर आउट करेगा। लाइक क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा जो आप अपना पैटर्न बनाओगे, और उस पैटर्न को मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कह रहा हूँ। अब वो पैटर्न कैसे बनेगा, आप क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पर आप दोगे स्ट्रिंग में और इधर ब्रैकेट। ये वाले ब्रैकेट हमने पढ़े थे वाइल्ड कार्ड, यही होता है ना। तो अब जनाब हमारे पास इसमें आप क्या लिख दो, क्योंकि इंटीजर वैल्यू जो है वो 0 से होती है 9 तक, बाकी तो सारी वैल्यू आपस में रिपीट होती है ना। तो यूनिक इंटीजर वैल्यू क्या होती है ये। तो अभी हमने क्या बात की है कि भाई ये इंटीजर वैल्यू नाम में कहीं भी एग्जिस्ट हो जानी चाहिए। तो अब मुझे बता दो वो कौन सा वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है जो कहीं भी को इंडिकेट करता है। परसेंटेज, और परसेंटेज अगर आप दोनों तरफ लगा दो तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से 9 की जो इंटीजर वैल्यू होगी वो नाम में कहीं भी एग्जिस्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करके देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इट विल रिटर्न दी आउटपुट। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है। अब एसक्यूएल सर्वर के न्यू वर्जन में बाकायदा हमें एक मेथड दे दिया इन्होंने, लेकिन क्योंकि मेरे पास अभी ये एसक्यूएल सर्वर का पुराना वर्जन है, न्यू वर्जन 2019 की अगर मैं बात करूं तो जनाब उसमें हमें बाकायदा रेजेक्स के नाम से एक मेथड दे दिया कि आप रेजेक्स के अंदर ये वाला पैटर्न डिफाइन करते हो, उस मेथड के अंदर ये वाला पैटर्न डिफाइन करते हो। लेकिन अभी हम लोग क्योंकि पुराने वर्जन पे, तो हम यहाँ पर रेजेक्स को भी लाइक का कीवर्ड क्या करता है, स्पेसिफाई करता है। लेकिन वहां पर हम कुछ इस तरह का हमें मेथड मिलता है रेजेक्स करके, और यहाँ पर कुछ मेथड, अब इसके अंदर हम रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। लेकिन ये पुराना वर्जन है तो इसलिए हम इसको यानी सर रिजेक्ट के ब्रैकेट में वो अपना ये 0 से पैटर्न लेके डिफाइन 9 तक करता के है लिख लेंगे। जी, ये पैटर्न डिफाइन करता है। देखो आगे आने वाले सब सेमेस्टर्स में आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, सही है। उसमें स्ट्रिंग पैटर्न बनवाना आपको सिखाया जाएगा कि जनाब वो आप एक ऐसी मशीन डिजाइन करो वो आपके कुछ इस टाइप कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को क्या करे, एक्सेस करे, वो करे एक्सेप्ट करे। जैसे कि ईमेल वैलिडेशंस, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जिनके बाकायदा कुछ पैटर्न बने हुए होते हैं। जैसे कि अगर मैं ईमेल की बात करूं तो ईमेल में क्या, चलो मैं तुम लोगों को एक रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल दिखा देता हूं कि जनाब रेगुलर एक्सप्रेशन होती किस तरीके से है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये नजर आ रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रिंग। यस सर। ये क्या है, ये एक प्रॉपर वैलिड ईमेल की रेगुलर एक्सप्रेशन है कि जनाब ईमेल में हमें पता है कि जनाब @ आता है। अगर किसी भी ईमेल में @ नहीं होगा तो वो एक वैलिड ईमेल नहीं है। और हमें पता है कि भाई ईमेल में डॉट आता है। अब डॉट के बाद देखो इन्होंने कहा है कि डॉट के बाद इन्होंने कॉन्कैटिनेट किया, देन उसके बाद A to Z, यानी आपके पास कॉम जो है वो या कॉम लिखा हुआ होता है या .pk लिखा हुआ होता है। तो ये तमाम कैरेक्टर क्या है, A to Z के दरमियान है। तो ये जो मैंने यहाँ पर जो लिखा है ना डैश, तो ये क्या है, रेंज डिफाइन करता है।
0 से 9 की रेंज जो है ये जनाब इंटीजर है। A to Z की रेंज क्या है? ये अल्फाबेटिकल रेंज है। अब कैपिटल A टू कैपिटल Z ये कैपिटल को करता है, स्पेसिफाई करता है। तो यहाँ पे देखो कि स्मॉल A to Z एंड कैपिटल A to Z, और उसके बाद जनाब आपके पास यहाँ पर इन्होंने डिफाइन कर दी कुछ टर्म्स। अब इसी तरीके से एट द रेट से पहले कोई भी कुछ भी आ सकता है कि भाई अफान या 1 2 3 अफान या कुछ भी आ सकता है, सो एंड सो फोर्थ, या डॉट भी आता है, जैसे कि 5 डॉट जो है, या कुछ भी नाम है अगर आपका कंप्लीट, जैसे अफान डॉट अहमद 1 2 3। तो यहाँ पे देखो डॉट भी इन्होंने एक्सेप्ट करवाया है, डैश भी एक्सेप्ट करवाया है। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर रेंज भी डिफाइन की थी। ये सब मिलकर इन सब के तमाम कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं जो आप लोग इसी तरीके से स्ट्रिंग्स के पैटर्न बनाना थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में सीखोगे। तो ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है, आप बिल्कुल बिगनिंग एग्जाम्पल से समझोगे। तो यहाँ पर सबसे बेसिक एग्जाम्पल यही है जो हम लोगों ने यहाँ पे की कि जनाब मुझे स्पेसिफाई करना है कि भाई वो नेम जिनमें, इसका मतलब है कहीं भी एग्जिस्ट होना, कहीं भी इंटीजर एग्जिस्ट हो सकते हैं 0 से लेकर 9 के दरमियान, राइट। तो अब जनाब यहाँ पर अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि राइट अ क्वेरी टू फाइंड द एम्प्लॉय नेम व्हिच कंटेन द वॉवेल्स। अब ये तो बना सकते हो जब तुम लोगों को ये आ गया तो। भाई मुझे उस 0 एम्प्लॉय to 9 का की जगह A to Z कर देंगे। वॉवेल्स मेरे दोस्त, वॉवेल्स अच्छा कंटेन दी वोवेल्स वॉवेल्स। वोवेल्स। देखो उन लोगों का हाँ नाम तो डिस्प्ले होना चाहिए जिनके नाम में कहीं भी एटलीस्ट एक वॉवेल का कैरेक्टर होना चाहिए, वॉवेल एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। अगर मैं 5 के नेम की बात करूं तो वॉवेल कैरेक्टर कौन से होते हैं? A E I O U। तो 5 ए और के, आई। हाँ ठीक है, वॉवेल एग्जिस्ट करता है, मेरे नाम में वॉवेल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई एक रिकॉर्ड ऐसा इंसर्ट करवाऊं कि फॉर सपोज मैं यहाँ पर इसको आईडी नंबर 9 दे दूं और यहाँ पर ब्राइन कोई भी नाम दे देता हूं और इसको डिपार्टमेंट नंबर 1 में भेज देता हूं, क्या इस नाम में कोई वॉवेल एग्जिस्ट करता है? कहीं भी, आगे पीछे कहीं भी, कम से कम एक वॉवेल्स हो, एक से ज्यादा हो नो सकते सर। हैं। तो अब जनाब मेरे पास क्या होना चाहिए कि मुझे इस रिकॉर्ड में से मुझे उन लोगों का नाम डिस्प्ले करना है जिनके नाम में मुझे उन लोगों का नाम डिस्प्ले करना है जिनके नाम में वॉवेल्स आता हो। तो अब मुझे बताओ, जब मैं कुछ इस टाइप की क्यूरी इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या मुझे 9 के 9 रिकॉर्ड दिखेंगे या 8 दिखेंगे? अगर स्मिथ की बात करें तो स्मिथ में आई आ गया, आई इज वॉवेल। एडम में ए वॉवेल, जॉन में ओ और ओ वॉवेल, सैम में ए वॉवेल, ए ई आई ओ यू ई वॉवेल सर और लास्ट ए वाला नहीं वॉवेल। आएगा। तो जनाब यहाँ पर ब्रायन नहीं आएगा ब्रायन सर। के अलावा तमाम रिकॉर्ड्स मेरे पास आ जाने चाहिए। तो इसकी क्यूरी हम लोग कैसे लिखेंगे जनाब, कौन बताएगा? सर मेरा पहली सीधी से एक क्वेश्चन है जी पूछिए। सर। मेरे पास जो है ना एसक्यूएल सर्वर 2019 का हुआ है, तो उसके अंदर रिजेक्ट्स का कोई भी वो नहीं आ रहा। यार REG करके कुछ ऐसा ही है जिसमें रेगुलर एक्सप्रेशन को शो करता है। तुम अगर चाहो तो अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा दो, मैं तुम्हें फंक्शन बता देता हूँ किस तरह का होता है। या फिर ये है कि एट द एंड ऑफ द क्लास हम लोग देख लेंगे इस चीज़ को, यस सर, क्लास के एंड में देख ठीक लेते है। हैं। तो अब जनाब हमारे पास, मुझे उन लोगों के रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दे दो, उन लोगों के नाम डिस्प्ले करके दे दो कि जिनके नाम में वॉवेल एग्जिस्ट करता है। तो सेलेक्ट स्टैटिक, सेलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, बताइए क्यों। वेयर नेम लाइक की क्यूरी लगेगी। नहीं शोएब, मेरे ख्याल से आपका सेंटेंस गलत है। कर्ली ब्रैकेट कहाँ आते हैं? कर्ली ब्रैकेट तो कहीं भी सर नहीं वो आते। चैट में दिख नहीं रहे थे सर, इसलिए मैंने वही लगा दी। अच्छा अच्छा, चलो भाई शोएब ने कुछ इस तरह का सेंटेंस बताया, वर्ड नेम लाइक
तो आप यहाँ पर AEIOU, और अगर ये वॉवेल यस कहीं भी सर, एग्जिस्ट परसेंटेज लग करते हैं, जाएगा। अगर सर मैं यहाँ परसेंटेज जनाब नहीं यहाँ आएगा। से यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएगा, आएगा आएगा सर आएगा सर। आएगा ना। तो कहीं भी एग्जिस्ट करना विद इन द लिस्ट ऑफ दिस कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखो अगर मैं जनाब यहाँ पर सिर्फ ये कर दूं ना, तो इसका क्या मतलब होगा, सर। मैं इसका मतलब ब्रैकेट ये नहीं होगा लगाता। कि सर इसका मतलब ये होगा कि यही एग्जैक्टली वर्ड कहाँ वो करता है, मतलब एग्जैक्टली किसी यही पैटर्न कहीं भी नेम में एग्जिस्ट होगा तो चलेगा, लेकिन हमें हमारी क्यूरी ये नहीं है। हमारी क्यूरी ये है कि जनाब इन कैरेक्टर्स अगर नाम में कोई भी इनमें से या तो सारे या तो कोई एक, लेकिन कोई एक एटलीस्ट होना चाहिए। अगर किसी भी नाम में कहीं भी इन 5 के 5 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर भी हुआ तो जनाब वो तमाम नेम उठ के आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल रिकॉर्ड 9 थे, और जनाब यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे उन लोगों का नाम डिस्प्ले करके दो जिनके नाम में कोई वॉवेल एग्जिस्ट नहीं करता, हाउ इज इट पॉसिबल? सर दोबारा बोलिए। अब मैं चाहता हूँ मुझे उन लोगों का नाम डिस्प्ले करके दो एम्प्लॉय के टेबल में जिनके नाम में कहीं भी वॉवेल एग्जिस्ट नहीं करता। नॉट लग जाएगा। ठीक है, तो आप इसको निगेट कर दो, वर नॉट लाइक। तो ब्राइन वो बंदा है जिसके नाम में कोई भी वॉवेल एग्जिस्ट नहीं करता। इज इट क्लियर? अच्छा, यस सर। ये वाला सवाल जो है वो तुम लोगों को असाइनमेंट में भी दिया था मैंने, सही है, लेकिन तुम लोगों ने कर लिया था। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द nth मैक्सिमम सैलरी। अगर मैं यहां पर बात करता हूं एम्प्लॉयज की, तो अब ये तमाम एम्प्लॉयज जो है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। मैं चाहता हूं मुझे उन लोगों का रिकॉर्ड, उस बंदे का रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दो जो कि इन तमाम सैलरीज में, एक बंदा तो वो होगा जो सबसे ज़्यादा सैलरी उठा रहा होगा, एक बंदा वो होगा जो सबसे कम सैलरी उठा रहा होगा। मैं चाहता हूँ सेकंड हाईएस्ट बंदा मुझे डिस्प्ले करके दो कि जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी उठा रहा हो। यानी अगर देखा जाए तो इसमें ये 3500 की फिगर हमें सबसे बड़ी नज़र आ रही है। भाई देख लो कोई इससे बड़ी फिगर नज़र आ रही है? 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 2700, 1500, नो 1700, सर। 1550। तो जनाब वो एलेक्स वो बंदा है जो सबसे ज्यादा सैलरी उठा रहा है टेबल को देखते हुए, और जनाब ब्राइन वो बंदा है, ब्राइन और मैं वो दोनों लोग ऐसे हैं कि जो इस टेबल में सबसे कम, बल्कि नहीं, इसमें तो एक बंदा है जो कि सबसे कम सैलरी उठा रहा है जिसका ताल्लुक। अब अगर मैं बात करता हूं कि जनाब के वो मुझे एक क्यूरी लिख के दिखाओ कि जिसमें एलेक्स के बाद जो हाईएस्ट सैलरी है वो किसकी है, यानी इसका मतलब ये है कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो यहाँ पर एन का क्या मतलब हुआ कि आपको आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन जब भी nth मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी ना तो आप यहाँ पर सिंपल मैक्सिमम की क्यूरी मत चला देना, पूरी क्यूरी गलत हो जाएगी, जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि n का मतलब ये है कि 1 नहीं आ सकता। 1 तो देखो है ही मैक्सिमम, सही है, तो n का तो सिनेरियो नहीं बना। nth का मतलब ये है कि भाई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कितने लेवल कि जनाब अगर कोई, मैं चाहता हूँ कि मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी इसमें से डिस्प्ले करके दो, वो कौन सा बंदा है जो कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी जो है वो उठा रहा है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो वहां पे nth वहां पे अप्लाई होगा, सही है। तो अब जनाब हमारे पास क्यूरी क्या है कि मैं चाहता हूं कि मुझे वो बंदा डिस्प्ले करके दो जो कि सबसे ज़्यादा सैलरी उठा रहा है। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट लेवल की, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी मुझे चाहिए, ये वो कौन सा बंदा है जो फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी उठा रहा है, उसकी सैलरी क्या है, उस बंदे का नाम क्या है? तो जनाब सबसे पहले तो आप वो लिखते हो कि जो आपको डिस्प्ले करवाना है, सेलेक्ट नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट।
अच्छा, फिर क्या होगा, वेयर जिसकी सैलरी जनाब बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बना दूंगा, क्योंकि देखो वेयर के बाद आप यहाँ पर, मैं फिर बता दूं ये चीज कि वेयर सैलरी इक्वल टू मैक्सिमम सैलरी, वेयर क्लॉज कभी भी एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्ट नहीं करता, अलाउ नहीं करता, तो इट विल रिटर्न द एरर। एग्रीगेट फंक्शन में नॉट अपेयर इन द वेयर क्लॉज डायरेक्टली, जब तक कि आप इस पे सब, या तो इसको सब क्यूरी लगाओ या तो आप हैविंग के क्लॉज से इसको इम्प्लीमेंट करो। डायरेक्ट वेयर के क्लॉज में जो है एग्रीगेट फंक्शन नहीं चलता, कीप इन माइंड। तो अब क्या करना पड़ेगा जनाब, हमने वेयर सैलरी इक्वल टू, उसके बाद हमने एक और लेवल बना दिया सेलेक्ट। अब ये क्या लेके आएगा, सिर्फ मैक्सिमम सैलरी, सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये क्या है जनाब मेरे पास, ये है मेरे पास फर्स्ट लेवल। ये मुझे बता देगा कि जनाब वो कौन सा बंदा है जो कि मैक्सिमम सैलरी उठा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एलेक्स का रिकॉर्ड आना चाहिए। ये वो बंदा था एलेक्स जो कि मैक्सिमम सैलरी लेके आ रहा था, राइट। अब जनाब बात होती है कि मैं चाहता हूं कि भाई सेकंड हाईएस्ट सैलरी होनी चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी होनी चाहिए उस बंदे की। तो वो कौन सा बंदा है जो कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी उठा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर जो इसका यूं समझ लो कि टेम्पलेट बनता है, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि भाई सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, सही है, स्पेलिंग इग्नोर कर देना भाई क्योंकि अभी हम टेम्पलेट लिख रहे हैं। इसको मैंने कह दिया ये E1 इसका ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि सब क्यूरी लगा रहे हैं उसमें करनी पड़ेगी। वेयर, वेयर के बाद आप लिखते हो, देखो एन का मतलब होता है फर्स्ट लेवल। अब उसके बाद एंथ पूछा है ना, एंथ मैक्सिमम सैलरी। तो जनाब एन जो भी होंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो एन की आप वैल्यू दोगे। फॉर सपोज यहाँ पर टेम्पलेट को तौर पर समझने के लिए हम इसको n-1 कंसीडर कर लेंगे, और विच इज इक्वल टू, फिर उसके बाद आप लेवल बनाओगे सेलेक्ट, और उसके बाद यहाँ पर लगेगा काउंट का एग्रीगेट फंक्शन, क्योंकि ये काउंट करेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ एम्प्लॉय। पहले तो ये काउंट करेगा कि जनाब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं और क्या मैक्सिमम सैलरी है, उसके बाद उसमें से एक लेस करेगा, क्योंकि मैक्सिमम को इग्नोर करके फिर वो सेकंड मैक्सिमम की काउंटिंग करेगा ना, कि सेकंड में पूरे एम्प्लॉय में से मैक्सिमम के बाद जो सेकंड मैक्सिमम है, तो हम यहाँ पे काउंट लगाएंगे। काउंट के बाद कीवर्ड होगा डिस्टिंक्ट, क्योंकि देखो डिस्टिंक्ट हम लोग क्यों लगाते हैं, पता है डिस्टिंक्ट के कीवर्ड के बारे में? ताकि हर मुझे वो रिकॉर्ड मिले जो ये एक दूसरे से क्या हो, यूनिक हो। हमें जनाब क्या करना था कि सैलरीज हो सकता है भाई कुछ लोग सेम सैलरी उठा रहे हो, तो जनाब डिस्टिंक्ट इसलिए लगाया ताकि मुझे यूनिक सैलरी मिले। देखो अगर फाइक की भी सैलरी 1500 है, मेरी भी सैलरी 1500 है, तो मुझे बताओ मैक्सिमम सैलरी क्या होगी भाई, ये दोनों का ही रिकॉर्ड आएगा, तो एक ही होगी, सही है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टिंक्टली इसको कैलकुलेट करना है। तो फिर डिस्टिंक्ट लगाने के बाद काउंट से बाहर निकलकर फ्रॉम एम्प्लॉय का टेबल एज, अब इसका एलियास हमने बना दिया E2 के नाम से। फिर उसके बाद आप वेयर की कंडीशन दे दोगे, वेयर E1 डॉट करने के बाद जो आपकी सैलरी थी, अब ये लेवल किसका था, ये मैक्सिमम सैलरी का था, वो ग्रेटर होनी चाहिए, ये सेकंड सैलरी का लेवल था, और ग्रेटर होनी चाहिए उससे E2 डॉट सैलरी। कुछ ऐसा हमारे पास प्रोटोटाइप बनेगा। अब जनाब ये n-1 में कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो अब ये एक्चुअल क्यूरी को इंप्लीमेंट करते हैं।
अब ये क्यूरी किस तरीके से बनेगी, मुझे चाहिए उन लोगों का नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, एज मैंने कर दिया एलियास, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एज E1, ठीक है। वेयर के बाद अब मैं चाहता हूं कि मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए ना सैलरी, सेकंड हाईएस्ट, तो मैंने यहां पर n-1 कर दिया, मुझे सेकंड चाहिए, तो मैंने यहां पर जो, अगर आपको थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो आप यहां पर 3 लिख दोगे। मैंने वेयर 2 के बाद मैंने इक्वल टू कर दिया, बल्कि इक्वल टू नहीं, मैं 2 के, हाँ सही है, इक्वल टू, सही। अब उसके बाद यहाँ पर एक लेवल ऑफ क्यूरी बनाऊंगा, वो क्या बनेगी भाई, मुझे सेलेक्ट करके दो काउंट, काउंट क्या रिटर्न करके देता है, एक इंटीजर वैल्यू। अगर मैं काउंट करता हूँ सेलेक्ट काउंट फ्रॉम ऑल एम्प्लॉइज, तो वो क्या करेगा, काउंट तमाम एम्प्लॉइज की गिनती करके मुझे दे देगा कि भाई इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं। तो काउंट के अंदर डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट के अंदर सैलरी, सही है, जो कि यूनिक सैलरी होंगी डिस्टिंक्टली उनको काउंट करेगा और रिटर्न कर देगा फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने यहां पर इसको E2 का ऑब्जेक्ट दे दिया, वेयर E1 डॉट सैलरी इज ग्रेटर देन E2 डॉट सैलरी। सर आपने S2 लिखा हुआ है, एरर दे देगा सर। क्या दे, सॉरी E2, सही है, अब सही है। तो यहाँ पर जनाब चेक कर लेते हैं, मैं जनाब यहाँ पर इस क्यूरी को भी इसके साथ एग्जीक्यूट करूंगा, क्योंकि ये मुझे बताएगा पहला बंदा कौन है जो हाईएस्ट सैलरी उठा रहा है, और ये मैंने किस लिए लगाई है जो सेकंड बताएगा, और साथ साथ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय को भी चेक करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर तो सबसे पहले इसके अगेंस्ट अगर हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करें, सॉरी यहाँ पर, तो अब मुझे बताओ एलेक्स के बाद वो कौन सा खुश नसीब है जो सेकंड हाईएस्ट सैलरी उठा रहे हैं, 3000 वाला 3000, सेम सेम सैम, ठीक है। तो सबसे सैम। पहले तो मैं इस क्यूरी को चला के देखूंगा कि क्या सैम मुझे रिटर्न हो रहा है, 5, ओह माय गॉड, अच्छा एक कंडीशन मैंने इसको ग्रेटर देन लेस देन करो जनाब। अब ये चेक करते हैं, वरन सही है, और ये मुझे रिटर्न करके देगा एलेक्स, ठीक है जनाब। अच्छा सर देखो एक बात बताएं, ये लैब, जी बोलिए। सर यहाँ पे 1 की जगह 2 रख दें और नीचे E2 E1 डॉट सैलरी इज इक्वल्स टू कर दें। अगर मैं यहाँ पर 2 चेक कर करें दूं क्या होता और यहाँ पर इसको इक्वल टू कर दूं है। सर चेक या करें क्या ग्रेटर होता है। देन इक्वल, चलो चेक करते हैं। कुछ भी नहीं आया, सही है सर। देखो अब इसने क्या बना दिया, लेवल, इसका Yes, sir. मतलब ये था कि अब ये वाले इसमें तो हमने कोई लेवल नहीं बनाया, ये रिटर्न कर रहा है सिंपल जो भी मैक्सिमम सैलरी जो बंदा उठा रहा है वो। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कंडीशन दे दी n-1, तो यहाँ पर ये जो टोटल नंबर है ना
उसमें से एक माइनस कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई 1 लेवल बना दिया। अब ये क्या करेगा कि जो भी हाईएस्ट सैलरी होगी उसके बाद की काउंटिंग करेगा और उनमें से डिस्प्ले करके देगा, ये बताएगा कि भाई उन काउंटिंग में से हाईएस्ट सैलरी कौन किसकी है। तो यहाँ पर सेलेक्ट सैलरी नेम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर इवन एज इवन वेयर 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर जब मैं इस क्यूरी को चलाऊंगा, लेकिन ये तो मेरे पास ये क्योंकि को रिलेटेड सब क्यूरी है, तो को रिलेटेड सब क्यूरी का फंक्शन क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था आप लोगों को कि वो आउटर क्यूरी को की कंडीशन को लेते हुए रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती है। तो ये वाली क्यूरी रिपीटेडली एग्जीक्यूट करती रहेगी जब तक कि इसको इस सैलरी के मुताबिक नहीं मिलेगी डिस्टिंक्टली सैलरी, कि भाई सैलरी 1 यानी जो भी है मेरे पास एम्प्लॉय की, इस एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी यानी एलेक्स की सैलरी को मैच कर रहा है कि जनाब ये जो E1 डॉट सैलरी इज लेस देन E2 डॉट सैलरी। इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो रेपिडेटली एग्जीक्यूट करते रहेगी आउटर क्यूरी के बिहाफ पर। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई मुझे चाहिए थर्ड हाईएस्ट सैलरी, तो आप क्या करोगे, चलो सबसे पहले तो इनको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये चेक करो कि ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, ठीक है, और इनमें से फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी जो थी वो किसकी थी, एलेक्स की थी, और सेकंड हाईएस्ट सैलरी सैम की थी। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो क्या करूँगा, तो यहाँ पर मुझे इसका एक लेवल यहाँ पे बढ़ा देंगे। वो क्या बढ़ा देंगे, यहाँ पे कह देंगे कि भाई 2। और थर्ड हाईएस्ट सैलरी जो है वो जनाब किसकी है, अगर हम यहाँ पर ओवरऑल रिकॉर्ड में से देखें, एलेक्स हो गया, सैम हो गया, सैम के बाद जो है वो 2700 की फिगर वॉरेन किसकी की है, है सर। वॉरेन की। तो यहाँ पर ये मुझे वॉरेन का रिकॉर्ड ला के देगा। तो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर लेते हैं इन तीनों क्यूरी को। तो जनाब फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी एलेक्स की है, फिर सेकंड हाईएस्ट जो है वो इसकी है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ इसी क्यूरी को मुझे मॉडिफाई करके बताओ कि भाई फर्स्ट मिनिमम सैलरी किसकी है, तो आप यहाँ पर मिनिमम सैलरी लगा दोगे। तो यहाँ पर जब ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मुझे बताएगा कि भाई स्मिथ वो बंदा है जो कि सबसे कम सैलरी उठा रहा है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो जनाब 1500 की फिगर जो है, 1500 से कम कोई फिगर नहीं है, 1550 जरूर है, लेकिन 1500 की फिगर से कम कोई फिगर नहीं है, वो स्मिथ की है। अब अगर आपसे बात की जाए कि जनाब चलो मैं यहाँ पर इसको मैक्सिमम कर देता हूँ और इन्हीं तीनों क्यूरी को, इन 4 क्यूरी को कॉपी करके सेपरेटली चलाएंगे मिनिमम के लिए। तो अब मुझे क्या मॉडिफिकेशन करने की पड़ेगी, अगर मुझे सबसे कम सैलरी चाहिए तो मुझे एक तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। तो ये क्या करके देगा कि जनाब ये जो जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे उनमें सबसे कम जिसकी सैलरी थी उसको यहाँ पर ला के दे रहा है। ठीक है भाई, ये भी हो गया। यहाँ पे क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, यहाँ पे हमें सिर्फ इसकी चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं यहाँ पर इसको लेस देन से क्या कर दूंगा, ग्रेटर कर दूंगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो स्मिथ के बाद वो कौन लोग हैं जिनकी सैलरी जो है वो क्या है, सेकंड लोएस्ट सैलरी है। तो यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। तो ब्राइन और मेरी सैलरी ऐसी है कि जो सबसे सेकंड हाईएस्ट सैलरी। इसी तरीके से थर्ड हाईएस्ट सैलरी क्या होगी, आप इसकी भी कंडीशन चेंज कर दो। अब ओवरऑल सबको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और फाइनली चेक कर लेते हैं कि ये तमाम 9 के 9 रिकॉर्ड थे। स्मिथ सबसे कम सैलरी स्मिथ की, फिर उसके बाद जनाब सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी है, अफान और ब्राइन की 1550, फिर थर्ड हाईएस्ट सैलरी में 5 को मारते हो। इसी तरीके से आप लेवल बनाते जाओगे। तो n-1 का क्या मतलब था, अब ये समझ में आया। अगर सेकंड की बात की जाएगी तो सेकंड क्या हुआ, n,
तो n-1, तो यहाँ पे n-1 का लेवल लगा दोगे आप। अगर आप थर्ड की बात की जाएगी आपसे, तो थर्ड क्या है, तीसरा लेवल चाहिए ना, थर्ड हाईएस्ट चाहिए, तो 3-2, 3-1 2, तो ये लेवल बन जाएगा, राइट। तो कुछ ये वाली क्यूरीज बनेंगी, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ यहाँ पर, तो अपने पास सेव कर लेना। अब ये मीटिंग हमारी लेस देन अ मिनट रह गई है, तो यहाँ पर ये स्टॉप करते हैं, फिर आप लोग रीज्वाइन कीजिएगा। हुआ सर क्लास एंड? नहीं, ये मीटिंग लेस देन अ मिनट रह गई है, तुम लोग रीज्वाइन कर लो। ओके सर, ओके।